वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ स्लीव्स का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। पिछली वीडियो में इस ड्रेस की गले की मैंने कटिंग स्टिचिंग शेयर की थी। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसकी स्लीव्स का डिज़ाइन शेयर कर रही हूं। तो ये टिशू मैंने लिया है, इसको मैंने स्लीव्स के जो चौड़ाई है उसके मुताबिक लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर टिशू के ऊपर इसको मैं रख के लगा लूँगी और यहाँ से 1/2 इंच का फ़ोल्ड करके यहाँ पर टिशू के ऊपर रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। उस तरह से जो टिशू है वो ख़राब नहीं होगा, फटेगा नहीं। यानी कि दूसरी तरह से हम जब लगाते हैं तो टिशू जो सिलाई वाली साइड से है ना वो फट जाता है। तो इस तरह से हम अगर बाजू को कपड़े को टिशू के ऊपर फ़ोल्ड करके लगाएंगे तो टिशू यहाँ से ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पूरे सिलाई लगा लेती हूँ। सिलाई मैंने लगा ली है। इसके ऊपर यहाँ पर आप कोई भी जॉइंट लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इस सिंपल रखना है। अब यहाँ पर इसके ऊपर टिशू के ऊपर मैंने पिनटेक्स डालनी है, तो यहाँ पर तकरीबन 1 इंच के गैप पर मैं बारीक वाली पिनटेक्स डाल लूँगी। इस तरह से 1 इंच का गैप रखना है, उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। और जो पिनटेक्स है वो आप चौड़ी वाली जो होती है ना 1/2 इंच वाली या उससे कम वाली, वो भी इस पर डाल सकते हैं, लेकिन मैं बारीक वाली डाल रही हूँ। ठीक है, एक पिनटेक्स मैंने डाल ली है। अब इसके साथ एक और पिनटेक्स डाल लेंगे थोड़े से गैप पर, तकरीबन 1/2 इंच का गैप रखूँगी मैं यहाँ पर दूसरी पिनटेक्स का। एक्स्ट्रा धागों को यहाँ पर साथ साथ कटिंग करते जाना है। टिशू को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, पिनटेक्स ख़ास तौर से जब हम पिनटेक्स डाल रहे हो तब। इसको इस तरह से हल्के हाथों से खींच के इस पर क्रीज़ का जो निशान होता है वो हाथ की मदद से ही डालकर पिनटेक्स डालनी है। ठीक, तो दूसरी पिनटेक्स भी मैंने डाल ली है। यहाँ पर इसको मैं अच्छी तरह से प्रेस कर लेती हूँ। ठीक है, इसको प्रेस करके आते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको प्रेस कर लिया था, आराम से खींच के इसको प्रेस नहीं करना। और यहाँ पर 2 पिनटेक्स मैंने डाली हैं अभी। और अब यहाँ पर 2 बुकरम की पट्टियाँ मैंने ली हैं। इसकी चौड़ाई और लंबाई मैं आपको बताती हूँ। इसकी चौड़ाई तकरीबन 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा ली है मैंने। ठीक है, दोनों पट्टियों की इसकी भी इतनी ही है। ठीक है, और जो लंबाई है जो स्लीव्स की चौड़ाई है ना उसके मुताबिक लेनी है। ठीक है, इस तरह से अब इसको मैं कपड़े के ऊपर चिपका लेती हूँ दोनों पट्टियों को। तो यहाँ पर दोनों पट्टियों को मैंने कपड़े के ऊपर चिपका लिया है और बाहर की तरफ 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ दिया। ये वाला डिज़ाइन मैंने सेंटर में जो आ रहा है ना ये लेके आना है। ठीक है, अब जो बाहर की तरफ जो कपड़ा मैंने छोड़ा हुआ है इसको ग्लू की मदद से अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेंगे। एक साइड की जो पट्टी है ना इसको हमने दोनों साइड से फ़ोल्ड करना है। ठीक है, इस तरह से। और दूसरी जो पट्टी है उसको हमने एक साइड से फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पर ग्लू की मदद से ये मैं सारी पट्टी के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना बाहर की तरफ इसको चिपका के पट्टी को फ़ोल्ड कर लूँगी, यानी कि पट्टी को सेट कर लूँगी। इस तरह से इसको मैंने ग्लू की मदद से हल्के हल्के हाथों से चिपका लिया है। और बाद में इसको मैं अच्छी तरह से प्रेस कर लूँगी ताकि ये जो कपड़ा है वो चिपक जाए बुकरम के साथ। दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह से ग्लू लगा के इसको चिपका लूँगी। ये देखिए एक पट्टी को मैंने तैयार कर लिया, दूसरी पट्टी को भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे, लेकिन इस पट्टी को हमने सिर्फ एक साइड से फ़ोल्ड करना है। इस तरह से ये एक साइड पर मैं इसके ग्लू लगा के इसको भी बंद कर लेती हूँ। दूसरी तरफ मैंने इस पर लेस लगानी है। ठीक है, तो इस तरह भी इसको भी बंद कर लेते हैं और इन दोनों पट्टियों को मैं अच्छी तरह से प्रेस कर लूँगी। ये देखिए इसको मैंने बंद कर लिया। अब दूसरी तरफ जो ये वाली साइड है ना यहाँ पर मैंने लेस लगानी है, तो इसको मैं प्रेस करके आती हूँ। तो यहाँ पर इन दोनों पट्टियों को मैंने प्रेस कर लिया है अच्छी तरह से। अब इस पट्टी को जो मैंने दोनों साइड से बंद की थी ना इसको मैंने ये प्लेट के साथ जो 2 ऊपर प्लेट्स डाली है ना मैंने पिनटेक्स, इसके सेंटर पर रखना है। थोड़ा सा गैप रखना है, तकरीबन 1/2 इंच का या उससे कम गैप रख लें आप। ठीक है, तो यहाँ पर इस पट्टी को मैं लगा लेती हूँ और टिश्यू को नीचे से ढीला रखना है, खींचना नहीं है। ठीक, एक साइड की सिलाई मैंने लगा ली है। एक्स्ट्रा पट्टी जो नीचे से होगी वो हम कटिंग कर लेंगे। अब दूसरी वाली साइड पर भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। दूसरी वाली साइड पर भी मैंने सिलाई लगा ली है।
अब यहाँ पर ये जो एक पट्टी और दूसरी थी जिसको मैंने एक साइड से फ़ोल्ड नहीं किया था, इसके ऊपर मैं लेस लगा लेती हूँ। तो ये लेस है और वाइट कलर में इसको लेस को सीधी वाली जो साइड है ना लेस की, वो नीचे वाली साइड पर रखनी है और इसके ऊपर डिज़ाइन के मुताबिक, जो पट्टी के ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है ना, उसके मुताबिक ये लेस को स्टिच कर लेंगे। ठीक, लेस के ऊपर सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और इसको प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने इसको प्रेस कर लिया था, ठीक है, इसको गीला करके प्रेस करना है। अब यहाँ पर ये वाली पिन टक जो है वो मैंने पहले से डाल ली थी, इसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये जो पट्टी है ना, लेस वाली पट्टी जिसके ऊपर मैंने लेस लगाई है, वो वाली पट्टी लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये स्लीव्स को मैंने उल्टा किया है और स्लीव्स की उल्टी वाली साइड पर इस लेस वाली पट्टी को रखना है इस तरह से। और इसके ऊपर जो टिशू है ना, इसको हमने तकरीबन 1/2 इंच का इस पट्टी के नीचे की तरफ दबाना है, ठीक है। तो ये सिलाई मैंने लगा ली। अब इसको सीधी वाली साइड पर मोड़ के प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको मैंने प्रेस कर लिया है। अब इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेते हैं पट्टी की दूसरी वाली साइड के ऊपर। बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन बन के लग रहा था। और जो ब्रांड की शर्ट होती हैं उनके ऊपर भी टिशू के साथ इसी तरह की डिज़ाइनिंग होती है और बहुत ही खूबसूरत वो ड्रेस लगते हैं, पहने भी बहुत प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पर ये सारा डिज़ाइन मैंने तैयार कर लिया है। अब इसकी जो जितना हमने इसको फ़िटिंग में रखना है वो फ़िटिंग में रख के सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर इसकी फ़िटिंग मैंने तकरीबन 6 साढ़े 6 इंच रखनी है, इससे खुला भी रख सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी सिलाई लगा लेती हूँ, फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ़िटिंग की सिलाई लगा ली थी। ये देखिए इसकी ये फ़ाइनल लुक है। बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन है। यहाँ पर आप कोई भी लेस लगा सकते हैं, जॉइंट लेस भी, या यही वाली जो मैंने फ्रंट पर लेस लगाई है वो भी लगा सकते हैं। तो ये मैं आपको पहन कर भी दिखा रही हूँ। देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है। कुर्तों पर ख़ास तौर से इस तरह की स्लीव्स के डिज़ाइन बने होते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं, ठीक है। इस तरह से छोटी-सी 1/2 इंच की पट्टियों के साथ वो कुछ कट वर्क वाले डिज़ाइन भी इन पर बनते हैं। तो उम्मीद है आपको ये स्लीव्स का डिज़ाइन पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। और मुझे कमेंट में भी बताया करें कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।